नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 भागवत गीता के 4 श्लोक नंबर 13, 14, 15 और 16। कर्मयोग नाम का ये चैप्टर है। और हर बार की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भागवत गीता ठीक से समझनी है, किसी भी श्लोक का सही से अर्थ समझना है, भागवत गीता की फ़िलॉसफी को ठीक से समझना है, इसके ग्रामर को, इसकी जो मेटाफरिक लैंग्वेज है उसका क्या मतलब है और और जो श्लोक हैं इसके उनका अर्थ कैसे निकाला जाता है, अगर आपको इन्हें ठीक से समझना है तो सबसे पहले आप परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और इन 5 कोशों पर प्रकृति के इन तत्वों और प्रकृति के गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी मिलती है दोस्तों चैप्टर नंबर 13 और 14 से। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 और 14 और उसके बाद अगर आप चाहें तो मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये 3 उपनिषद भी आप पढ़ सकते हैं। ये 3 उपनिषद और ये 2 चैप्टर अगर ये पढ़कर भी आप भागवत गीता को किसी भी सीक्वेंस में पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको निश्चित ही भागवत गीता के श्लोक बेटर तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद है तो बात ही अलग है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आप कहीं से गीता पढ़ो, कहीं से पढ़ो, कुछ भी समझो, वो सारा का सारा बराबर है, सब कुछ मतलब बड़े भाग्यशाली हैं आप उस केस में। लेकिन अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप किसी भी तरह की समस्या आपके सामने आती है तो उस समय आप इस तरीके से भागवत गीता में आगे बढ़ सकते हो। पहले 13वां और 14वां चैप्टर, उसके अलावा 3 उपनिषद जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और उसके बाद आप भागवत गीता के किसी भी श्लोक, किसी भी चैप्टर को उठा सकते हैं। भागवत गीता को हमने हमारे जो 3 पार्ट्स होते हैं भागवत गीता के, पहले से 6ठे चैप्टर तक फिलॉसफी है, 7वें से 12वें चैप्टर तक साइकोलॉजी है और लास्ट के 6 चैप्टर्स में इसका पूरा स्पिरिचुअल साइंस है। तो हमने इसको उल्टा पढ़ा है, यानी पहले स्पिरिचुअल साइंस चैप्टर नंबर 13 से 18 तक, उसके बाद जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है, स्पिरिचुअल रीजनिंग है, वो है चैप्टर नंबर 7 से 12 तक, वो हमने उसे समझा है। और उसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक चल रहे हैं और उस सीक्वेंस में हम इस समय चैप्टर नंबर 3 पर हैं। इसके बाद 3 चैप्टर्स और बचेंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारी एक और प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे अवेलेबल है, जिसका टाइटल है प्री रिक्विजिट्स फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, आपको वो समझ में ज़रूर आएगी। तो उसमें शुरुआत के जो 7-8 वीडियोज़ हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो अच्छे इस सेंस में है कि आपको वो समझने चाहिए। ठीक है, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा मैं, अच्छे हैं इस सेंस में कि आपको वो चीज़ें समझनी चाहिए, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप भागवत गीता के श्लोकों को या फिर स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज को समझने लायक हो जाएंगे। आपको आसानी होगी, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा अगर आप हम लोगों के साथ जुड़े हैं। ये एक प्रयास है स्वाध्याय के माध्यम से जो वो आत्माएं जिनके अंदर क्रेविंग है, जिनके अंदर ये उत्कंठा है कि वो किसी तरीके से ईश्वर के पास जाने का मार्ग बना सकें, अपने ईश्वर को अपने वास्तविक रूप के माध्यम से ईश्वर को जान सकें, उन सभी के लिए हमारा ये चैनल एक प्रकार से एक प्रयास है। ठीक है, और हमारा प्रयास इसलिए है ताकि हमें भी किसी गुरु का आशीर्वाद मिले, किसी गुरु से दीक्षा हमें मिले, कोई गुरु भी हमें भी अपने इस लायक समझे कि वो हमें दीक्षा दे सके। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस प्रयास को प्रारंभ किया है और इस प्रयास में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में आज हम चैप्टर नंबर 3 के ये 4 श्लोक नंबर 13, 14, 15 और 16, ये 4 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पिछले वीडियो में कई बार समझ चुके हैं कि भगवान के भक्त समस्त पापों से मुक्त क्यों हो जाते हैं। समस्त पापों से मुक्त होने का अर्थ है समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाना, जो कि मनोमय कोश में इकट्ठी होती हैं। ठीक है, मनोमय कोश में जो वासनाएं इकट्ठी होती हैं, ये इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी, इसकी पूरी क्रियाविधि चैप्टर नंबर 13 में समझाई गई है। ये सारी चीज़ें जब हमारा जो प्लेलिस्ट हम प्रिपेयर कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 की, उसमें इसको बड़े डिटेल में समझाया है। मनोमय कोश में वासनाएं इकट्ठी होती हैं और मनोमय कोश में ही वो मार्ग है जो भीतर की ओर देख सकता है, ज्ञान की ओर देख सकता है, परमात्मा को वो देख सकता है। मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है, मन ही आपको फंसाता है, मन ही आपको उबारता है। तो दोनों के बीच में फंसने और उबरने
मुक्ति और बंधन दोनों के बीच में जो एंटिटी बैठी है, जो इंद्रिय बैठी है, वो मन है। मन ही मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और उसकी मुक्ति का कारक है। ठीक है, ये चीज़ इसीलिए कही जाती है। तो ये चीज़ हमने समझी हुई है कि भगवान के भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में वासनाओं को इकट्ठा नहीं होने देते, और वासनाओं को अपने मन में इकट्ठा ना होने देने का क्या मॉडस ऑपरेंडी है, क्या क्रियाविधि है? या तो ज्ञान योग में जाइए, या कर्म योग में जाइए, या भक्ति योग में जाइए। और किसी भी योग की खासियत क्या है? किसी भी योग की खासियत है निष्काम कर्म, कुछ पाने की इच्छा से नहीं, केवल सहज भाव से अपने कर्म को करना, अपना कर्तव्य समझकर अपने कर्म करना, और अपने कर्मों के फल को समाज को, देश को, परिवार को, राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को समर्पित कर देना। और अंततः जो पर्याप्त बुद्धिमान है, जो जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ चल रहा है, सारा प्रपंच, ये केवल और केवल परमात्मा का फैलाया हुआ है, ये केवल और केवल परमात्मा की बनाई हुई अपरा प्रकृति में हमारे उद्धार के लिए ये सारा प्रपंच फैलाया गया है। ठीक है, तो जो अंततः इस बात को जान जाता है, वो जान जाता है कि अंत में सारे कर्म हम कर किसके लिए रहे हैं? परमात्मा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अंततः अपने सभी कर्मों के फल परमात्मा को ही अर्पित कर रहा होता है। उसकी मानसिक स्थिति ये इस स्थिति में आ जाती है, वो जान जाता है कि किसी न किसी परम कारण के लिए हम अपना छोटा सा छोटा कर्म भी हम उसी परम कारण के लिए कर रहे हैं, और उसी परम कारण की वजह से कर रहे हैं। सांस लेना भी इसी परम कारण की वजह से है, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं उसी परम कारण की वजह से है। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म इसलिए कर रहे हैं कि कोई ना कोई वासना हमने अपने मन में इकट्ठी कर रखी थी, उसी वासना के अंतर्गत हमारी प्रवृत्ति का निर्माण हुआ, और उसी प्रवृत्ति के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि वो व्यक्ति जो कि भगवान के लिए कर्म करता है, वो समस्त पापों से इसलिए मुक्त होता है क्योंकि वो समस्त वासनाओं से मुक्त होता है। जब वासनाओं से मुक्त है, किसी चीज़ से जुड़ा ही नहीं है, तो उसके भीतर क्रोध या भय या वो सारी चीज़ें, हिंसा, ये सारी चीज़ें जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों से जलना, उस जलन में खुद को जलाना, ये सारी चीज़ें उसके भीतर नहीं आती। इसीलिए भगवान के भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यही यहाँ पर समझाया गया है। बहुत ही मेटाफोरिक लैंग्वेज है, लेकिन समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो कठिन से कठिन विषय भी समझ में आता है। ठीक है, इसी संसार में लोगों ने बड़ी बड़ी खोजें की हैं, और इसी संसार में लोगों ने क्या किया है? छोटी छोटी बातों को समझने में असमर्थता जताई है। ठीक है, एक मिनट, एक छोटा सा काम करना होगा मुझे। मैंने इसको फ्लाइट मोड में नहीं डाला है। एक बार फिर से, कहीं किसी का फ़ोन आ गया तो कोई समस्या हो सकती है, वीडियो बीच में ही रुक जाता है। ठीक है, धन्यवाद, माफ़ी चाहूँगा। और आगे देखते हैं अब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि समस्त पापों से मुक्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित भोजन खाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। यज्ञ का मतलब क्या है? ईश्वर के लिए कर्म करना। एक है जो इसका वास्तविक अर्थ है, ईश्वर के लिए कर्म करना, महाविष्णु यानी परमात्मा को सारा लक्ष्य मानकर उनके लिए कर्म करना, या उन्हीं को सारी चीज़ें समर्पित करना, ये यज्ञ है। और दूसरे यज्ञ कौन से हैं? जो कि वेदों में वर्णित हैं। वो इसलिए बताए गए हैं ताकि आप जो प्रकृति के ये तत्व हैं, आप यहाँ से शुरू करें, और जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है, जिन्हें एक एक करके आगे बढ़ना है, उनके लिए वेद बड़े सहायक हैं। मतलब इस विश्व में जनसाधारण के लिए जो ईश्वर प्राप्ति का आसान मार्ग बताने का काम करते हैं, जो उसे हर व्यक्ति को उस मार्ग पर डालते हैं, जिससे कि वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को और यज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझ सके। उसके लिए ये यज्ञ में जो आहुतियाँ हैं, जो यज्ञ हैं, उसके विधान किए गए हैं। जैसे कक्षा 2 का बच्चा या कक्षा 1 का बच्चा, क्लास 1 का बच्चा, वो नहीं जानता कि 2 या 3 के पहाड़े वो क्यों पढ़ रहा है, और इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से ये पहाड़े लिखे जाते हैं, किस तरीके से ये टेबल समझी जाती हैं, कैसे लिख देते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6 क्यों। तो शुरुआत में वो क्या है, उसको वो प्रैक्टिस कराए जाते हैं, उसे रटाए जाते हैं चीज़ें, उसको एक सीक्वेंस उसमें लाया जाता है, अलाइन किया जाता है। ठीक है, ताकि जब वो अलाइन हो जाए तो उसके बाद जब वो मल्टीप्लिकेशन सीख जाएगा, आगे चल के जब उसकी बुद्धि इतनी हो जाएगी कि वो मल्टीप्लिकेशन सीख जाए, तो जब वो मल्टीप्लिकेशन सीख जाएगा तब वो खुद जान जाएगा कि टेबल्स हैं क्या। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जो लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल छोटे से छोटा ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ भी नहीं जानता, इस मॉडस ऑपरेंडी के बारे में, उसके लिए भी जो चीज़ें हैं वो वेदों में बताई गई हैं। तो वो वेदों में जो कुछ बताया गया है उसकी भाषा समझना विद्वानों का काम है, और वो जानते हैं यही जो हमने एग्जाम्पल दिया, 2 का पहाड़ा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन समझना। ठीक उसी तरीके से जो यज्ञों के विधान हमारे वेदों में दिए गए हैं, वो इसी तरह से बताए गए हैं ताकि ये मैसेज हम तक पहुँचे कि यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है कि जो कुछ तुम ले रहे हो इस प्रकृति से, इस प्रकृति के देवताओं से, देवता क्या हैं? अलग अलग एलिमेंट्स हैं,
जैसे हमारा जलवाष्प है, ठीक है, ये जो पानी बनकर के बरसता है, ये जलवाष्प कैसे बनता है? सूर्य की वजह से बनता है। सूर्य को भी हम देवता कहते हैं। ये जो जलवाष्प है ये किसकी वजह से ऊपर उठती है? सूर्य की गर्मी से जब पृथ्वी का पानी गर्म होता है समुद्र का, तब वो ऊपर उठती है। तो ये जो जलवाष्प है इसको क्या कहते हैं? वरुण देव, जो कि वर्षा लेकर के आता है, वर्षा का देवता। तो इनके जो प्रतिनिधि एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को अलग अलग देवताओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है यज्ञ का? कि जो कुछ आप ले रहे हो इन देवताओं से, यही इनको अर्पित करो। भाई देवताओं को आहुति ही तो दी जाती है, और आहुति में क्या दिया जाता है? जल चढ़ाया गया, अन्न चढ़ाया गया, ठीक है। और वायुदेव का आगमन किया गया, कैसे? अग्नि जला करके। वायु से ही तो अग्नि जलती है, ना हो वायु तो क्या अग्नि जलेगी? नहीं जलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ हम क्या करते हैं, जो प्रकृति से लिया है वो प्रकृति को देना, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। और प्रकृति का जब संतुलन बना रहेगा, जब हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो कुछ हम प्रकृति से ले रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगा दीजिए, पानी ले रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो वर्षा का पानी आ रहा है, जो अलग से पानी आ रहा है, एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, उसे भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित किया जाए, या फिर नदियाँ, नाले, जो कुछ भी हैं जिनका पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें स्वच्छ कैसे रखा जाए, साफ कैसे रखा जाए। यही यज्ञ है, यही यज्ञ है, यही वास्तविक रूप में यज्ञ है। लेकिन जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होते, उन्हें ये यज्ञ के माध्यम से ये मैसेज कन्वे किया जाता है, ये समझाया जाता है। वो एक साथ बैठ करके इस वेदों के इस जो है महत्व को, वेदों के इस संदेश को समझने का प्रयास करते हैं और एक प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे क्लास में आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, लेकिन आप कहाँ जाते हो? लेबोरेटरी में जाते हो, ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स को चला करके देख सको। किस पे? ऑपरेटर्स पे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पे चला के देख सको, राइट। तो इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ये जो यज्ञ वेदियाँ बनाई जाती हैं, यज्ञ किए जाते हैं, इसमें जो तरह तरह की आहुतियाँ दी जाती हैं, जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उसमें सम्मान प्रकट किया जाता है इनके प्रति कि हम आपको ये चीज़ें अर्पित कर रहे हैं। जब आप उस समय, जब आप यज्ञ के समय ये चीज़ें बार बार बोली जाती हैं, कही जाती हैं कि हाँ जल अर्पित कर रहे हैं, अग्नि का आवाहन कर रहे हैं, या अन्न अर्पित कर रहे हैं, तो ये बात क्या होती है? ये बात सिर्फ यज्ञ तक सीमित नहीं रहती। ये बात वहाँ पे जितने लोग यज्ञ कर रहे होते हैं उनकी मानसिक स्थिति को बदलने के काम में लाई जाती है। आज की डेट में तो लोग केवल बैठ जाते हैं यज्ञ में या पूजा में, भाई लाओ थाली लाओ, पंडित जी कर रहे हैं, तुम ध्यान मत दो, तुम बाकी चीज़ें देखो, व्यवस्था देखो। ये यज्ञ नहीं होता। जब तक यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों और उसके बारे में जो उसका जो महत्व है, जब तक उसके बारे में जो है पूरा डिस्कशन नहीं होता, वहाँ पे जो यज्ञ का संचालन कर रहा होता है, जब तक वो सारी चीज़ों का, मंत्रों का आवाहन करके उसका अर्थ नहीं बताता। जितने भी लोग शामिल होते हैं वास्तव में उनको उनके अर्थ पता होते थे। आज के समय में संस्कृत इतनी अच्छी बहुत लोगों को नहीं आती, तो अर्थ पता नहीं होते, लेकिन वो सारे मंत्र, वो सारे अर्थ जानते थे वो लोग जो पहले बैठा करते थे, जो पहले यज्ञ किया करते थे सर्वसाधारण के भले के लिए। अक्सर ये यज्ञ राजा द्वारा किए जाते थे, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी सबसे बड़ी हो जाती थी। अगर देश का राजा ही ये कहे कि नहीं, हम नहीं मानते कि पर्यावरण में कुछ बिगड़ रहा है, वातावरण में कुछ बिगड़ रहा है, पर्यावरण कुछ है, पर्यावरण में जो ये गंदगी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये कुछ है ही नहीं, जब राजा ही ऐसा विचार रखेगा तो वो खुद ही पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगा, तो प्रजा क्या करेगी? उसी तरीके से योजनाएं बनेंगी उस देश में, प्रजा भी वही करेगी, उसी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पूरे विश्व में लोग पहुँचाने लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक संतुलन बनाया जाता है, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके लिए भारत सरकार और पूरी दुनिया की सरकारें आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोच रही हैं। यही वास्तव में यज्ञ है। ये जितनी भी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं आप इस समय देख रहे हैं कि 50-50 के रेशियो में चल रही हैं, और दोनों ही बड़े उच्च स्तर पे हैं। 50-50 के रेशियो पर भी अपने स्तर पर बहुत उच्च हैं। जो बुराई है वो भी इस समय बहुत ऊंचाई पर है, और जो अच्छाई है वो भी इस समय ऊंचाई पर ही है। जहाँ पर अच्छाई है, जहाँ पर ज्ञान है, वो भी अपने उच्चतम स्तर पे पहुँचने के प्रयास में है, और जहाँ बुराई है वो भी अपने उच्चतम स्तर पे पहुँचने के प्रयास में है। यही इसका मूल है। आप अपने आसपास के वातावरण को समझिए, जो कुछ इस समय दुनिया में हो रहा है उसे समझने का प्रयास कीजिए, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो डिस्कस किया, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं। जब आप यज्ञ का मतलब जानते हो कि यज्ञ का अर्थ है देवी देवताओं को समर्पित करना। पिछले श्लोक में हमने देखा ना कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो कुछ भी इन देवी देवताओं को वो सब अर्पित किए बिना खाता है, जो इनसे प्राप्त करता है वो पाप का भोजन करता है। पाप तो है ही, आप पेड़ काटते जा रहे हो लेकिन वापस पेड़ लगा नहीं रहे हो, उससे हवा अशुद्ध हो रही है, उससे पेड़ों की कमी हो रही है,
उससे आने वाले समय में जो दूसरे जीव जंतु हैं जो हमारे साथ इस धरती पर रहते हैं उनकी गिनती कम हो जाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ हैं ये किसी पाप से कम थोड़ी हैं। किसी के वंश को पूरा पूरा मिटा देने का प्रयास करना। पता है इस संसार में जितने बहुत से प्रजातियों के जीव जंतु हैं उनमें से कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी की पूरी प्रजातियाँ ही नष्ट हो गई हैं। अब वो आखिरी पता चलता है आखिरी जीव तक मर गया। बहुत से ऐसे जीव हैं, अगर आपने IUCN के बारे में सुना हो तो IUCN की रेड डाटा लिस्ट में ऐसे जीव जंतुओं की लिस्ट है जो कि बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उनका आखिरी जो जीव है वो भी समाप्त हो जाएगा। ये सब पाप नहीं तो और क्या है। हमें इन चीज़ों के बारे में, इनके संरक्षण के बारे में भी प्रयास करना चाहिए। उन्नति करना जरूरी है, उसके साथ साथ संतुलन बनाए रखना प्रकृति के साथ ये भी जरूरी है। यही ये संदेश देता है कर्मयोग, वाकई में यही संदेश देता है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। इस चैप्टर के श्लोकों को बस पढ़ करके निकल जाते हैं। क्या पढ़ा पता नहीं, क्या समझा पता नहीं, लेकिन ये बड़े सिंपल श्लोक हैं जो बड़े सीधे सीधे यज्ञ का वास्तविक अर्थ अगर आपने समझ लिया, अब बड़े सीधे सीधे समझ जाओगे कि हाँ क्या अर्थ है यज्ञ का और क्यों कराए जाते हैं ये। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जो ये कह रहे हैं कि जो यज्ञ में अर्पित भोजन नहीं खाते हैं वो सारे के सारे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यज्ञ में अर्पित भोजन खाने का अर्थ पता है क्या है? यही है अर्थ। ये भी मेटाफोरिक लैंग्वेज है कि यज्ञ में अर्पित भोजन खाने का अर्थ क्या है। आपने जैसे पेड़ काटे, वापस पेड़ लगा दिए, तो आपने क्या किया? एक तरह का यज्ञ कर लिया। अब अगर आप कुछ खा रहे हो, पेड़ पौधों से कुछ ले रहे हो, अपने घर के लिए लकड़ी काटी थी घर बनाने के लिए, तो ये क्या किया? ये एक तरीके का इस्तेमाल है। इसी को भोजन के रूप में आप समझ सकते हो। भोजन यानी इस्तेमाल, जो कुछ आपने लिया उसका सेवन करना, वही भोजन है। ठीक है, तो अगर आपने प्रकृति से पेड़ पौधों को काट करके कुछ लिया है तो वो क्या है? प्रकृति के एक प्रकार की जो चीज़ हमें मिली हुई है, पेड़ पौधे जो मिले हुए हैं उनका हमने सेवन किया। ठीक है, तो वो क्या है? वो भोजन है एक तरीके का। हम जो सांस ले रहे हैं ये भी क्या है? ये हमारा भोजन है। ठीक है, तो जो वायु है, प्राण वायु है, वो हमारा भोजन है। हम लेते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और उसे वापस ये पृथ्वी, ये जो पेड़ पौधे हैं, वापस उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑक्सीजन में। तो देखिए कितना अच्छा जो है सामंजस्य बना हुआ और कितने अच्छे से यहाँ पे ये चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक है, अब अगले श्लोक को देखते हैं। 14वें श्लोक को भगवान कृष्ण कहते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं अर्जुन। ठीक है, और अन्न कैसे पैदा होता है? वर्षा से। हम सब जानते हैं कि जब तक वर्षा नहीं होगी अन्न पैदा नहीं होगा। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। आ गया ना वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कि भाई जो कुछ आप प्रकृति से ले रहे हो उसे अगर वापस नहीं करोगे उसी तरीके से, उसी फॉर्म में गंदा करोगे तो होगा क्या? वर्षा का चक्र क्या होगा? बिगड़ जाएगा। आपने सुना होगा अल नीनो, ला नीना, ये सब बातें होती रहती हैं कि अब वर्षा कम होने लगेगी, पहले जितनी वर्षा नहीं होती। ये सब क्यों बिगड़ा है? क्योंकि पर्यावरण बिगड़ गया है हमारा, पर्यावरण को नुकसान पहुंच गया है। पर्यावरण के साथ हमने संतुलन बनाने के बजाय इसका दोहन ज़्यादा किया है। अब धीरे धीरे करके चीज़ें, पूरी दुनिया इस बारे में चिंता करते हुए आगे बढ़ रही है कि दोहन के साथ साथ इसकी संरक्षण करना भी सीखो, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम आगे बढ़ सकें। पूरी दुनिया में अगर आपने सुना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, ताकि हम इसी तरीके से प्रकृति के साथ संतुलन बना के चल सकें। तो इस समय प्रकृति अपने आप, हमारा संसार अपने आप इस तरफ जा रहा है, क्योंकि अब हमने इतना नुकसान कर दिया तो हमारी बुद्धि खुल गई है। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि आदमी 4 ही कंडीशंस में मेरी सेवा करता है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त माने दुखी, जिज्ञासु या जो जानने की इच्छा रखता है, अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, या फिर ज्ञानी जो जानने वाला है, जो ज्ञानी है, जो वास्तव में मेरे स्वरूप को जानना चाहता है, यानी ईश्वर के स्वरूप को। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ईश्वर के स्वरूप को जानना चाहता है वो व्यक्ति मेरी सेवा करता है। तो अभी ये जो स्थिति है किनकी? आर्त यानी दुखी लोगों की, कि दुनिया जो है ना परेशान हो रखी है, ग्लोबल वार्मिंग से मरमरा जाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि ये सारा का सारा विश्व इस समय इसी तरफ लग पड़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर। ठीक है, तो ये प्रकृति अपने आप काम करती है। लोग कहते हैं धर्म की रक्षा ईश्वर कैसे करता है, ईश्वर आता क्यों नहीं? ये उसकी मॉडस ऑपरेंडी है। पहले ही हमने पढ़ा है कि परमात्मा कारण है, कर्ता नहीं है। कारण है, कारण होने की वजह से वास्तविक कर्ता उसे कहा जाता है। वास्तविक कर्ता वही है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष करता है, प्रत्यक्ष रूप से कोई काम नहीं करता। प्रकृति के गुण अपने आप ये सारे काम करने लगते हैं। आपने वर्षा के चक्र को बिगाड़ा, ठीक है, यानी यज्ञ नहीं किया। यज्ञ कौन सा नहीं किया? ये जो
कर्म है ना आपके कि जो कुछ प्रकृति से ले रहे हो उसे उसी रूप में वापस करो, अर्पित करो। यही यज्ञ है, यही मेटाफरिक मीनिंग है यज्ञ की। और जो लोग इसे नहीं समझते उनके लिए क्रिया विधियाँ बनाई गई हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को 2 का पहाड़ा रटाया जाता है, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, वो चीज़ें वैसे ही समझिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वेद में क्या है, पुराणों में क्या है। बड़ी ही सिंपल सी चीज़ें हैं समझने वाली। बस जिस क्षण आप समर्पित हो जाते हो, जिस क्षण आप पूरा विश्वास रखते हो परमात्मा पर, अपने आप ये लैंग्वेज समझ में आने लगती है और अपने आप आपको समझ में आने लगता है कि वास्तविक धर्म करुणा है। इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि करुणा यानी कंपैशन इज़ द ओनली रिलीजन। करुणा ही वास्तविक धर्म है। सभी के विषय में सोचना, जो कुछ लिया है उसे अर्पित करना, बिना अर्पित किए न भोगना। ठीक है, यही वास्तविक यज्ञ है। तो वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ का चक्र, अगर आपने यज्ञ नहीं किया यानी ये कर्म नहीं किए तो ये क्या होगा, ये बिगड़ जाएगा चक्र। और यही हुआ है। ठीक है, और यज्ञ किससे होते हैं, नियत कर्म से उत्पन्न होते हैं। आप देखिए कि यज्ञ यहाँ पे नियत कर्म से जोड़ा गया है। ये मेटाफरिक लैंग्वेज लोग समझ नहीं पाते और जितने भी बेवकूफ़ हैं वो कहते हैं पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, अग्नि देवता को, इस देवता को, उस देवता को, पता नहीं कौन सा देवता कहाँ रहते हैं, किसको चढ़ा रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, पहले ये मेटाफरिक लैंग्वेज समझो तो सही कि ये कही क्या जा रही है। यहाँ पे किसी से पूछा जाए कि तुमने कह तो दिया कि जो है यज्ञ पता नहीं किसको दिए जाते हैं, चंद्रमा को, सूर्यदेव को, पता नहीं किसको किसको दिए जाते हैं, फिर यहाँ पे तुम क्यों नहीं आ पाते, यहाँ तक आकर के देखते कि यज्ञ जो है वो नियत कर्म से उत्पन्न होता है। तब समझ पाते कि यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न कैसे होता है। नियत कर्म से यज्ञ ऐसे उत्पन्न होता है कि आपके सामने या आपकी नियति के अनुसार, आपकी प्रवृत्ति के अनुसार, आपने जो रोल चुना है अपने जीवन में कर्म क्षेत्र का, उस रोल के अनुसार जो कुछ भी आपके सामने आता है कर्म करने के लिए, उस कर्म को आप ऐसे कीजिए कि आप संतुलन बनाए रखिए, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखिए। यज्ञ का यही अर्थ है कि प्रकृति के साथ संतुलन बना करके ही आप अपना काम कीजिए, नियत कर्म कीजिए। अगर युद्ध भी करता है एक सैनिक तो उस युद्ध का कारण ये होना चाहिए कि युद्ध का कारण शांति है। कई बार शांति की स्थापना के लिए युद्ध करने पड़ते हैं। युद्ध का कारण कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं होना चाहिए कि उसका भी छीन लेंगे, उसका भी छीन लेंगे। जो देश या जो व्यक्ति इस समय या किसी भी समय जिसने ऐसा काम किया कि मैं किसी देश की सीमा को हड़प लूँगा, उसके इस राज्य को हड़प लूँगा, आप लिख करके रख लीजिए, मैं खुद 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हूँ कि ऐसे सभी देश एक दिन खुद टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उनको बड़े ही बुरे दिन देखने पड़ेंगे, संकट का समय देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति है ही नहीं। प्रकृति के नियम हैं। भविष्यवाणियाँ कुछ नहीं होती, प्रकृति के नियम की समझ होती है। जिसे समझ है वो समझ जाएगा। आप ये देखिए वर्षा का चक्र बिगड़ने का क्या कारण था। उसी तरीके से जो व्यक्ति दूसरों की टेरिटरी पे कब्जा करना चाहता है, उसने अपनी आंतरिक प्रकृति को किससे भर लिया है, लालच से और वासनाओं से भर लिया है। जब आंतरिक प्रकृति को नुकसान होता है तो ये आंतरिक प्रकृति आपको नष्ट करके चीज़ों को सही करती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप बाहर की प्रकृति को नष्ट करते हो तो ये आपको मारने के लिए कैंसर के रूप में, नई नई बीमारियों के रूप में आपके अंदर घुस जाती है। उसी तरीके से जो व्यक्ति अपनी अंदर की प्रकृति यानी करुणा को नष्ट कर देता है, सबके विषय में ना सोच के उसका हड़प लेंगे, उसका हड़प लेंगे, वहाँ बम मार देंगे, यहाँ बम मार देंगे, तो औरतों को पढ़ने नहीं देंगे, कोई औरत पढ़ने निकली तो काट देंगे, उसको बेच देंगे। ये जो भी कर रहा है वो समझ जाइए कि इस युग में भी नहीं, किसी भी युग में अपने अंत की ओर ही जा रहा है। उसको कोई बचा नहीं सकता। संसार में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, ना ही इस अपरा प्रकृति में ऐसे लोगों का वर्चस्व हो सकता है। ये सब के सब एक दिन अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ये प्रकृति स्वयं उन्हें नष्ट कर देगी। ठीक है, प्रकृति कैसे नष्ट करेगी? आंतरिक प्रकृति को आपने नष्ट किया है, ये आंतरिक प्रकृति युद्धों के रूप में नष्ट कर देगी, या सजा के रूप में, पनिशमेंट के रूप में कोई ताकत पनिशमेंट के रूप में ऐसे लोगों को नष्ट करके दंडित करके नष्ट कर देगी। ये प्रकृति का नियम है। ये भविष्यवाणी कुछ खास ऐसे नहीं होता। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ कह दी जा रही है। कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रकृति के नियमों की समझ आपको हो गई, आप जान जाएंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। यही वो ज्ञान है जो हमारे पुस्तकालयों में कई सदियों तक जलता रहा, कई दिनों तक जलता रहा। लोगों ने, आतताइयों ने उसमें आग लगा दी और ये सारा ज्ञान वहीं का वहीं जो है जल करके नष्ट होता रहा। लेकिन आगे के श्लोक में हम समझेंगे कि ये ज्ञान नष्ट क्यों नहीं होता। ठीक है, जब लाइब्रेरीज जल गई तो वो ज्ञान ख़त्म क्यों नहीं हुआ, क्यों वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, आगे उसके बारे में समझाया गया है। ठीक है, अब यज्ञ जो है नियत कर्म से, नियत कर्म कैसे करो? इस तरीके से करो कि
प्रकृति को नुकसान ना हो। अगर आप युद्ध भी कर रहे हो, सैनिक भी हो, तो अंततः यही सोचो कि जब ये युद्ध समाप्त हो तो संसार में शांति की स्थापना हो। योद्धा केवल शांति की स्थापना के लिए लड़ता है। अगर आपने B.R. चोपड़ा की महाभारत भी देखी हो तो उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था एक भगवान कृष्ण का, जो नीतीश भारद्वाज जी ने कहा था भीम से कि भीम तुम युद्ध के लिए उतावले क्यों होते हो? योद्धा को केवल और केवल तभी युद्ध करना चाहिए जब शांति की स्थापना की आवश्यकता हो। योद्धा केवल धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करते हैं, उन्हें युद्ध के लिए उतावला होना शोभा नहीं देता। कितनी अच्छी बात कही गई है। तो यानी जो भी कर्म कीजिए, नियत कर्म, अगर किसी योद्धा का काम है युद्ध करना तो वो भी इस तरीके से करे, ऐसे ना करे कि वासना उसमें शामिल हो। इसलिए करे कि आगे चल के विश्व में शांति स्थापित हो, क्योंकि कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जिन्हें दंड दिए बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती। जिसका ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो चुका हो, इस शरीर में वो पूरी तरह से पापमय जीवन जी रहा हो, उसे आप बैठा करके वेद नहीं पढ़ा सकते, पुराण नहीं पढ़ा सकते, उसे गीता नहीं समझा सकते। उसे आपको नष्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि वो आप पर हमला करते हैं। वो उन पर हमला करते हैं जो ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके मार्ग को भी रोकने का प्रयास करते हैं। अपना मार्ग रोक रहे हैं तो रोक ही रहे हैं। तुम रोको अपना मार्ग, कहीं राक्षस बन करके रहो जंगल में, लेकिन तुम जंगलों से निकल करके अगर आप मैदान में आ रहे हो और कह रहे हो नहीं हम अब तय करेंगे कि कौन जिएगा कौन मरेगा, कैसे जो है कौन जिएगा, किस नियम के अनुसार ये दुनिया चलेगी, कौन जो है पर्दे में रहेगा और कौन पर्दे में नहीं रहेगा, किसको हम पढ़ने देंगे किसको नहीं पढ़ने देंगे, जिसने भी ये किया उसका अंत निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना भी प्रयास कर ले, चाहे किसी भी तरह की कोशिश कर ले, विश्व समुदाय इनको अलग थलग एक दिन कर देगा और ये खुद अपने आप नष्ट हो जाएंगे, आपस में लड़कर या फिर किसी बड़ी शक्ति के द्वारा इनका विनाश कर दिया जाएगा। ठीक है, यही होता है, यही नियम है और यही होगा। ठीक है, भले ही कितनी बुरी परिस्थितियां बन जाएं, यही होगा। ठीक है, तो नियत कर्म के अनुसार यज्ञ करना क्या है? जो कुछ आप ले रहे हो संसार से, अगर आप युद्ध की विभीषिका पैदा कर रहे हो तो अंत में क्या वापस करना है? शांति वापस करना है। भाई आप युद्ध कब होता है? जब शांति नष्ट हो जाती है। तो यज्ञ का मतलब क्या हुआ? युद्ध के रिस्पेक्ट में यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि जो युद्ध है वो कब हो रहा है? शांति गई है। तो अगर आप युद्ध कर रहे हो शांति को समाप्त करके, थोड़ी देर के लिए शांति नहीं रहेगी, शांति को समाप्त करने के लिए, शांति को समाप्त करके शांति को थोड़ी देर किनारे रख के आप युद्ध कर रहे हो, तो वो युद्ध जो यज्ञ की तरह अगर किया जाए तो उस युद्ध का पर्पस क्या होना चाहिए कि इस युद्ध के बाद आप ये इच्छा करो या ये कामना करो कि इस युद्ध के बाद हम इस संसार को शांति वापस देंगे। ठीक उसी तरीके से पेड़ जैसे हम काट रहे हैं तो काटने के बाद एक पेड़ लगाते ही क्या कर दिया? हमने जो प्रकृति से लिया था वही उसे वापस कर दिया। युद्ध होता है तो शांति हम रख लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं, लेकिन युद्ध हो जाए तो उसके बाद शांति संसार को वापस मिले, तब ये वास्तव में यज्ञ है। तब युद्ध भी यज्ञ बन जाता है, रण भी यज्ञ बन जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यज्ञ जो है वो नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। आप सोच करके देखिए कि ये श्लोक आपने अब तक कैसे समझे थे और इनके अर्थ वाकई में कितने सुंदर और कितने व्यापक हैं, कितना व्यापक अर्थ लिए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मेटाफोरिक लैंग्वेज की वजह से लोग इसकी अमूर्तता में उलझ जाते हैं, लेकिन ये बड़े प्यारे श्लोक हैं, बहुत अच्छा संदेश देते हैं। खास करके दूसरे तीसरे चैप्टर में तो इतनी फिलॉसफी, भगवान की करुणा का इतना महात्म्य है, इतनी ज़्यादा बातें बताई गई हैं कि आप इनके वास्तविक अर्थ को समझने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ईश्वर या अपने परमात्मा से दूर रहने के लिए एक पल के लिए भी सोच सको, एक क्षण के लिए भी सोच सको। ठीक है, आइए देखते हैं 15वां श्लोक। 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, वही यज्ञ का विधान। नियमित कर्मों का विधान इसलिए है ताकि उन कर्मों के साथ वो जोड़ करके बताए गए हैं कि यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ करने में क्या करना है। और यज्ञ का अर्थ अभी हम पढ़ रहे थे, यज्ञ का अर्थ है जो कुछ लिया वो वापस करो, उसी रूप में। करुणा थी, संसार में करुणा है, करुणा ही वापस करो। अगर किसी परिस्थिति में युद्ध होता भी है तो भी वापस करना क्या है? करुणा करना है। किसी भी कर्म के बदले वही वापस करना है जो कुछ नष्ट हुआ है, जो कुछ आपने नष्ट किया है वही चीज़ वापस दो। पेड़ काटा है, पेड़ वापस दो। ठीक है, तो भगवान, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनिए, भगवान कह रहे हैं कि वेद परब्रह्म से प्रकट हैं। अब ये देखिए कि अगर कोई मूर्ख आदमी इसको पढ़ेगा क्या? तुरंत हंसेगा, क्योंकि वो मूर्ख है, उसका काम ही है हंसना। वो अपने आप पे हंसता है, वो ज़िंदगी अपने आप पे भी हंसता है और ज़िंदगी भर वो दूसरों पे भी हंसता रहता है। तो भगवान कहते हैं वेद जो है वो परब्रह्म से प्रकट है। इसका अर्थ क्या है? वेद परब्रह्म से प्रकट है, इसका अर्थ क्या है? और साथ में ये लिख रहे हैं कि वेद जो है ना वो परब्रह्म से प्रकट है, इसीलिए फलतः, इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्म। सर्वव्यापी ब्रह्म कौन? जो अपरा में है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। पहले भी हमने इस चीज़ को समझा है कि 3 शक्तियाँ हैं परमात्मा की। क्षर ब्रह्म जिससे अपरा बनी है,
क्षर ब्रह्म, जिस ब्रह्म की बात हम कर रहे हैं अभी यहाँ पर, वो क्षर ब्रह्म है जिससे अपरा का निर्माण हुआ है। दूसरा कौन है? अक्षर ब्रह्म, जिससे परा का निर्माण हुआ है, पूरी परा प्रकृति का। और तीसरा कौन है? पर ब्रह्म, जो स्वयं परमात्मा है, वो एलिमेंट जो स्वयं परमात्मा है, जिससे ये सारे एलिमेंट्स निकले हैं, वो परमात्मा है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो वेद है ये पर ब्रह्म से उत्पन्न है, यानी परमात्मा से उत्पन्न है। ठीक है, परमात्मा, वेदों में इस तरह की बात कही गई है कि परमात्मा की श्वास से उत्पन्न है। अब इस मेटाफरिक लैंग्वेज को अभी हम समझेंगे कि उनकी श्वास से उत्पन्न होने का क्या मतलब है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये वेद जो हैं ये श्वास से उत्पन्न है, और इसीलिए ये पूरा ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है यानी अपरा प्रकृति, ये पूरा का पूरा ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सर्वदा निहित रहता है, स्थित रहता है, यज्ञ कर्मों में स्थित रहता है। इसलिए स्थित रहता है क्योंकि अपरा अपने आप को कभी पूरक नष्ट होने ही नहीं देता। अगर कोई चीज़ संतुलन बनाए रखती है, इसका मतलब यही है कि यज्ञ हो रहा है, यानी जो कुछ लिया जा रहा है उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, सस्टेनेबल है वो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अपरा अपने आप में सस्टेनेबल है। इसीलिए इस पृथ्वी पर जब भी आप नुकसान करेंगे तो प्रकृति आपका नुकसान करके सब बराबर कर देती है। ये इसी अपरा के नियम के अनुसार होता है, इसी ब्रह्म ज्ञान के अनुसार होता है। पर ब्रह्म से प्रकट वेदों का ज्ञान जो है, जिसमें यज्ञ की बात की गई है, ये उसी वजह से होता है कि बैलेंस हो जाता है सब कुछ। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर जो कह रहे हैं, वेद पर ब्रह्म से प्रकट हैं, और ये वेद परम पुरुष यानी परमात्मा के श्वासों से उत्पन्न है। सांस का मतलब क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तभी तो हम जी पा रहे हैं, तभी तो हमारा जीवन चल रहा है। उसी तरीके से जब तक अपरा में जीवन है, तो ये उसका मेटाफर है कि अपरा में जीवन होने का अर्थ है कि परमात्मा के श्वास चल रहे हैं इस अपरा में, ब्रह्म का श्वास चल रहा है इस अपरा में। परमात्मा की वो शक्ति जिसे क्षर ब्रह्म कहा जाता है या ब्रह्म के नाम से हम जानते हैं, वो उसके श्वास इस समय यहाँ चल रहे हैं, तभी अपरा क्या है? चल रही है, जीवित है, तभी हमारा अस्तित्व है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो वेद है, वेद का अर्थ कुछ नहीं है, वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान है, वही क्या है? वेदों का वास्तविक ज्ञान है। तो वो वेद किससे उत्पन्न है? पर ब्रह्म से उत्पन्न है। अब इसको समझिए कि ये जितना भी वेदों में लिखा है, समझाया गया है, मेटाफरिक लैंग्वेज में हो चाहे सीधे लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, ये ज्ञान हमेशा यहाँ पर रहता है, अपरा में रहता है। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये ज्ञान हमेशा अपरा में रहता है। उसके लिए किसी वेद, किसी पुराण, किसी किताब, किसी ग्रंथ को खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान हमेशा इस अपरा में रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा, कबीर दास के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप कबीर दास की वाणी सुने, उनकी बातों को समझें, तो अंत में आपको पता चलेगा कि जो ब्रह्म, जो पर ब्रह्म, जिस राम की बात वो करते हैं, उसकी व्याख्या ही इन सभी ग्रंथों में दी गई है, अलग अलग रूपों में। बात एक ही राम की हो रही है, बात एक ही परमात्मा, एक ही पर ब्रह्म की हो रही है। कबीर दास भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या थे? वो अनपढ़ थे, नहीं पढ़े लिखे थे। कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया जब अनपढ़ थे तो? लेकिन ये अपरा में पहले से वो परब्रह्म का ज्ञान कहाँ है? प्रकट रहता है। जब आप उस ज्ञान की तरफ जाते हो, चाहे आप कितने भी बड़े अनपढ़ क्यों ना हो, जब आप उस ज्ञान की तरफ जाते हो, तो इस अपरा प्रकृति में जो ज्ञान है, जो कि वेदों द्वारा प्रकट है, जो कि परब्रह्म ने वेदों के रूप में प्रकट किया है, जो किताबों में दिखाई देता है, वो वास्तव में किताबों में नहीं है। वो किताबों में तो संकलित कर लिया जाता है विद्वानों के द्वारा, ताकि जो कम समझदार हैं उन्हें समझाया जा सके। लेकिन वो ज्ञान हमेशा अपरा में स्थित है। उसी ज्ञान के साथ जब हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाने का प्रयास करते हैं, यानी मनोमय कोश की वासनाओं से दूर हट करके वास्तविक ज्ञान की ओर आते हैं, तो अपने आप ये ज्ञान क्या होता है? ज्ञानमय कोश के माध्यम से प्रकट हो जाता है। ज्ञानमय कोश इसी ज्ञान को रखता है अपने पास, ये अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए आप चाहे कितनी भी लाइब्रेरी जला लें सनातन धर्म की किताबों की, कुछ भी कर दें, मैं तो कहता हूँ सारी किताबें आप ले जाइए, लेकिन ये ज्ञान फिर प्रकट हो जाएगा। ये बड़े ध्यान से समझिए, ये सच है। ये कोई भी चीज़ ऐसा थोड़ी है कि हर ज्ञानी, जो हमारे कबीर दास का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, उन्होंने कोई किताब थोड़ी पढ़ी, ग्रंथ थोड़ी पढ़ी, लेकिन आज उनकी लिखी हुई किताबें परब्रह्म को समझने के लिए, राम को समझने के लिए, वास्तविक परमात्मा को समझने के लिए सभी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? उन्होंने कौन सी पढ़ी थी? क्यों? क्योंकि वो स्थित हो गए थे परब्रह्म में। जैसे ही वो स्थित हुए, उनको तुरंत ये पता चल गया कि अपरा का ज्ञान क्या है, और वो सारा ज्ञान उनके गीतों, संगीतों, उनके बीजक के माध्यम से, उनके दोहों के माध्यम से संसार के सामने आने लगा। ठीक है, तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस श्लोक को किस तरह समझा जाता है और इसका अर्थ क्या है, किस लिए ऐसा लिखा है। भगवान कहते हैं वेद परब्रह्म से प्रकट हैं, उन्होंने ही प्रकट किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रकट किया और ये वेद नाम की किताब बन गई। आपको पता है कि वेद व्यास जी ने संकलित किए हैं, वेदों में जितना कुछ लिखा हुआ है वो सब वेद व्यास जी का संकलित किया हुआ है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेटाफोरिक लैंग्वेज के साथ साथ हमें समझनी पड़ती हैं कि वेदों में जो कुछ भी ज्ञान है ये प्रकृति में अपने आप प्रकट है। इसे विद्वान समय समय पे संकलित करके हमारे सामने संसार के कल्याण के लिए सामने रखते रहते हैं। यही है, इसीलिए कहा जाता है कि वेद जो है वो पौरुषेय नहीं है, वो अपौरुषेय हैं। परमात्मा ने प्रकट किया इसीलिए कहा जाता है। और ये जो एग्जाम्पल हमने देखा कबीरदास जी का, ये इसीलिए मैंने दिया है ताकि वो मूर्ख जो ये कहते हैं कि ये सब पाखंड है, कि ये जो है अपौरुषेय किताबें हैं, इस अपौरुषेय का मतलब समझना पड़ेगा कि अपौरुषेय का मतलब क्या है। कबीरदास को वही अनुभव कैसे हुआ जो अनुभव बाकी वेदों पुराणों और दूसरी जगहों पे लिखे हुए हैं, जरा बताइए। बिना किताब पढ़े कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान किताबों में नहीं है, वो तो फैला पड़ा है अपरा में। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वव्यापी ब्रह्म, यानी जो ये अक्षर ब्रह्म है जिससे अपरा का निर्माण हुआ है, वो हमेशा यज्ञ कर्मों में स्थित रहता है। यज्ञ कर्मों में स्थित रहता है यानी यज्ञ कर्म ही कर रहा होता है। ऐसा क्या है? क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपरा ऐसा नहीं है कि आप इसको बर्बाद करके अपरा को ही बर्बाद कर दोगे। भाई नेचर को बर्बाद करके, बर्बाद करते करते अपरा को ही तो बर्बाद करोगे, लेकिन आप कर पाते हो नहीं। नेचर को आप बर्बाद करने जाते हो, नेचर आपको बर्बाद कर देती है। ठीक है, आप अपने भीतर की करुणा को मारते हो, जो वास्तविक नेचर है आपका, हमारी आत्मा का वास्तविक गुण करुणा ही है, वास्तविक धर्म करुणा ही है। आप अपने भीतर की करुणा नष्ट करते हो तो युद्ध होते हैं, युद्ध होकर के आदमी मर के नष्ट हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस आपका जो दिमाग है ना, वो वामपंथी जहर से प्रेरित नहीं होना चाहिए, अपने आप समझ में आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, आइए देखते हैं 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। सिंपल सा श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, जो वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता। यज्ञ चक्र मतलब क्या? वही जो अभी हमने समझा, जो कुछ लिया वापस करो, उसका पालन नहीं करता, वह पाप में जीवन जीता है। समझाने की जरूरत नहीं है कि पापी क्यों है वो। भाई जो कुछ तुम प्रकृति से ले रहे हो अगर वापस नहीं कर रहे हो तो आने वाली पीढ़ियों के तुम दुश्मन हो, तो पापी तो है ये। अपने ही बच्चों के दुश्मन हो जो कल पैदा होने वाले हैं और आने वाले समय में इस संसार में रहने वाले हैं, उनके ही दुश्मन हो। अगर तुम प्रकृति से जो लेते हो वापस नहीं करते हो, तुम तो अपने ही बच्चों के दुश्मन हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति पाप में जीवन जीता है, ये इसीलिए कहा गया है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। ये तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं अगर आप शुरू से लेकर के आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति केवल और केवल अपने लिए कर्म कर रहा हो, व्यक्ति वही तो होता है जो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर्म करता है। अच्छा मिल जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाएं, दुनिया में आग लग जाए तो क्या हुआ, हमें तो अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी जो है वाइफ मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले बन जाएं, दुनिया जाए तेल लेने। ये जो विचार होते हैं ये इंद्रिय सुखों के लिए जीने वाले व्यक्ति के लिए के होते हैं। और ऐसा व्यक्ति कभी भी समाज, राष्ट्र और विश्व के विषय में नहीं सोचता, केवल अपने विषय में सोचते हुए पशुओं की भांति एक दिन मर जाता है, बेकार में ही जीता है। यही भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये जो 4 श्लोक हैं बड़े अच्छे श्लोक हैं, और जो चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा है और अब जो 3 हम पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको बार बार देखिए। आप ये समझ जाइए कि इन 2 चैप्टर्स को अगर आपने बार बार देख लिया तो पूरी भागवत गीता आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक किसी श्लोक में या आपके मन में किसी एक बिंदु पर एकत्र हो गई है। आपको कोई एक श्लोक बताया जाएगा, अपने आप दूसरे तीसरे चौथे श्लोक कहीं पे पढ़ा होगा उसके साथ जुड़ जाएंगे। ये जीता जागता परमात्मा है भगवत गीता। और ये जो बातें मैं बार बार आपको हम आपके सामने रखते हैं, उसका कारण यही है कि ताकि आप इस सत्य को महसूस कर सको, इस चमत्कार को महसूस कर सको। ये कि ये चमत्कार नहीं, ये तो ईश्वर का विज्ञान है, इसके पीछे का क्या साइंस है वो से आप समझ सको। इसीलिए बार बार इन चीज़ों को जो एहसास आप कर सकते हो उन्हें बार बार हम सामने रखते हैं, बार बार उस बात को दोहराते हैं कि जो खोया हुआ ज्ञान है, जो छुपा हुआ ज्ञान है, वो अपने आप प्रकट हो जाए, आप स्वयं उसे समझ सकें कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, और आप इसे महसूस कर रहे होंगे। जैसे ही भागवत गीता खत्म होगी और चैप्टर 2, 3 जैसे ही आप बार बार पढ़ना शुरू करेंगे, 2-3 बार इस वीडियोस को देखेंगे, समझ जाएंगे ना, तो अपने आप भागवत गीता का कोई श्लोक आपके सामने आए, कहीं से आए, आपको किताब में जाना नहीं पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, इस टाइम पे आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपके साथ यही होगा। यही है भागवत गीता की खासियत, क्योंकि भागवत गीता जीता जागता परमात्मा है। उसका चैप्टर नंबर 1 हो, चाहे 18 हो, चाहे कोई भी हो, ये परमात्मा के अंग हैं। और जो परमात्मा के अंग हैं वो भी परमात्मा ही है। मेरा हाथ किसी और का हाथ नहीं है। मेरा नाम विकास है तो इस हाथ का नाम भी विकास है। उसी तरीके से जितने चैप्टर्स हैं वो सब परमात्मा के अंग हैं, वो एक ही बुद्धि से संचालित होते हैं। तो आपकी बुद्धि परमात्मामय हो जाएगी। फिर चाहे चैप्टर 18 हो, चाहे 17 हो, चाहे कोई चैप्टर हो, अपने आप कोई श्लोक आपके सामने आएगा तो कहाँ से
इसका अर्थ निकालना है, कहाँ से इसको जोड़ना है, कैसे ये जुड़ा हुआ है, अपने आप समझ जाओगे। ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो हमारा तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सिस्टम जानता है कहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है और इसको कैसे पीछे खींचना है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। केवल और केवल समर्पण के बिना ये नहीं हो सकता। समर्पण के बिना ये बहुत कठिन है और समर्पण यदि है तो ये बहुत सरल है समझना। और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि संसार में आप समझ सकते हैं कि संसार में शांति लाने के लिए क्यों कहा जाता है कि भागवत गीता ही संसार में शांति ला सकती है। समस्या ये है कि भगवान कृष्ण जब ये गीता का उपदेश दे रहे थे तो महाभारत का युद्ध होने वाला था। लोगों ने समझ लिया कि ये वॉर साइंस है, गधे हैं, उनको लगता है कि जैसा हुआ है वैसा समझ लो, किताबों में जो बातें लिखी गई हैं उसको तो समझने की कोशिश ही मत करो, जैसा है सामने वैसा समझ लो। असल में वो जानबूझ के करते हैं क्योंकि उन्हें अपना नैरेटिव दुनिया को बताना होता है, उन्हें असल में भगवान बनना होता है। आप ये समझ लीजिए कि जो भगवान को नहीं मानता उससे इस संसार का भगवान बनने में दिलचस्पी होती है, इसीलिए वो गधा ऐसे काम करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के 4 श्लोक ये समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ नए श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।